बोलिए शिव महापुराण की जय, शिव परिवार की जय हो। 16वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, इसके पश्चात शब्द आदि पंचभूतों द्वारा पंचीकरण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष आदि आदिक और काल आदि से युग पर्यंत कालों की भी मैंने रचना की तथा और सृष्टि के बहुत से पदार्थों को मैंने रचा। परंतु जब इससे भी मुझे संतोष नहीं हुआ तो मैंने अम्बा सहित शिवजी का ध्यान कर सृष्टि के अन्य पदार्थों की रचना की और अपने नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, शिर से अंगिरा को और कान से मुनिश्रेष्ठ पुलक को, उदान से पुलस्त्य को, समान से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, कानों से अत्रि को, प्राण से दत्त को और गोदी से तुम नारद को और अपनी छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया। साथ ही सब साधनों का भी साधन धर्म को भी मैंने अपने संकल्प से उत्पन्न किया। तब मैं कृतार्थ हुआ। फिर मैंने अपना 2 रूप किया। मैं आधे से नारी और आधे से पुरुष हुआ, जिसमें परम साधक पुरुष स्वयंभू मनु और शत्रुपा नाम वाली योगिनियां एवं तपस्विनी वह नारी हुई, जिस परम सुंदरी को ग्रहण कर मनु ने विवाह की विधि से मैथुन द्वारा सृष्टि को उत्पन्न किया। तब उससे मनु जी से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति नामक 3 कन्याएं उत्पन्न की और आकुति को रुचि नामक मुनि को और देवहूति को कर्दम मुनि को दिया तथा उत्तानपाद की छोटी बहन प्रसूति को दक्षिण प्रजापति को दिया, जिनकी संतानों से चराचर जगत भर गया। फिर आकुति में रुचि द्वारा दक्षिणा अयुक्त यज्ञ और यज्ञ की दक्षिणा में 12 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर देवहूति में कर्दम मुनि से कपिल मुनि उत्पन्न हुए और इधर दक्ष के 24 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिसमें से दक्ष ने श्रद्धा आदि 13 कन्याओं को धर्म को दिया, जिनके नाम ये हैं: श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। फिर इनसे छोटी 11 कन्याओं ख्याति, सतयुत, संभूति, समृद्धि, प्रीति, क्षमा, सन्निधि, अनुरूपा, ऊर्जा, स्वाहा और सवदा को क्रमशः भृगुभव, मरीचि, अंगिरा, मुनि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, वहनी और पितृ को दिया, जिनकी संतानों से त्रिलोकी भर गई। फिर तो शिवजी की आज्ञा से प्राणियों के कर्म अनुसार असंख्य जातियों की उत्पत्ति हुई और जिसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए। कल्प वेद से दक्ष के 7 कन्याओं की भी उत्पत्ति कही गई है, जिनकी संतानों से पाताल से लेकर सत्यलोक तक ये चराचर जगत व्याप्त हो गया तथा कुछ भी शून्य ना रहा। इस प्रकार शिवजी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। सदाशिव ने त्रिशूल के अग्रभाग से सती की रक्षा की, जिन्हें सर्वव्यापी विष्णु जी ने अपने प्रभाव से पहले ही निर्माण किया था और भी कन्याएं दक्ष जी से लोक कल्याण के लिए भी ही प्रकट हुई थी। इस प्रकार शिवजी ने भक्तों के उद्धार के लिए बहुत सी लीलाएं की, जिनका वाम अंग वैकुंठ और दक्षिण अंग में मैं हूँ। इस प्रकार मैं, विष्णु और रुद्र, यही 3 गुण इधर प्रदान हुए और उधर इसी प्रकार सत, राज और तम 3 गुणों से, जिनका मैं स्वयं प्रदान हूँ, उसमें से रजोगुण वाली सुरादेवी तथा सतोगुण वाली सती और तमोगुण वाली लक्ष्मी प्रकट हुई। सती के परा और शिवा, उमा ये 3 रूप हैं, जिनमें यही शिवा सती के रूप में शंकर के साथ बिहाई गई और पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर नारद से अपने पद को प्राप्त हुई। फिर पार्वती होकर तप करके शिवजी को मिली, जिनके कालिका, चंडिका, भद्रा,
चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्व मंगलदायक भुक्ति मुक्तिदायक नाम हुए। फिर तो ये तीनों गुणमें देवियों और गुणमें तीनों देवताओं ने मिलकर अनेकों प्रकार की उत्तम सृष्टि की है। मुनीसतम, इस प्रकार तुम्हारे लिए मैंने सृष्टि का प्रकार कहा। शिवजी की आज्ञा से मैं ही इस ब्रह्मांड का रचयिता हूँ। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 16वां अध्याय समाप्त। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलिए शिव परिवार की जय हो।